हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि काय चिकित्सा में आधा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम होते हैं कि जो स्रोतस वाइज हैं, मतलब जो डिसीज़ हैं, पर्टिकुलरली एक डिसीज़ को उन लोग प्रॉपर चिकित्सा याद नहीं कर पाती या फिर याद करते हैं तो मिक्सअप हो ही जाता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में ऐसे ही आप लोगों को इतने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को याद कराऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। और ये वीडियो देखने के बाद में तो वो तो कन्फर्म है कि आप पूरे लिख के आओगे चिकित्सा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप स्रोतस वाइज चिकित्सा याद करो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मनोहर स्रोतस की व्याधि में क्या आता है, तो उन्माद, अपस्मार, संन्यास, भ्रम, मूर्छा, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनको पहले याद रखो कि मनोहर स्रोतस की व्याधि कौन सी हैं। तो उन्माद हो गया, भूतोन्माद हो गया, अपस्मार हो गया, अतत्वाभिनिवेश हो गया, मद रोग हो गया, मूर्छा रोग हो गया, संन्यास रोग हो गया, भ्रम रोग हो गया, निद्रा हो गया और विषदार। ये मेनली आपके क्या है, मनोहर स्रोतस की व्याधि है। तो मनोहर स्रोतस की व्याधि आपको पता हो गई। अब एक ही चिकित्सा है, ये जितने भी मैंने डिसीज़ बताए हैं उनमें आपको एक ही चिकित्सा याद करनी है और विद कोड में आपको बताता हूँ क्या है वो चिकित्सा। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं यहाँ पे अपन मनोहर स्रोतस की व्याधि में क्या चिकित्सा करते हैं। एक चिकित्सा करते हैं अपन लोग दैवोपाश्रय चिकित्सा करते हैं, एक होता है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा। तो युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा और तीसरा होता है सत्वत चिकित्सा। तो युक्ति व्यापाश्रय जो चिकित्सा होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन सा? तो अंतः परिमार्जन, बह परिमार्जन और शस्त्र प्राणिधान, ये 3 प्रकार का होता है। बाकी अपन यहाँ पे बात करें तो जैसे कि ये पूरे जो आपके मनोहर स्रोतस की व्याधि है उसमें आप एक प्रॉपर कॉमन जो चिकित्सा है वो लिख सकते हो, यानी कि रस भस्म पिष्टि। ये सभी जो मनोहर स्रोतस की व्याधि में ये जो रस भस्म पिष्टि जो मैं बताने वाला हूँ वो आप डाल सकते हो। अब वो कौन से हैं तो उसको याद करने का ट्रिक है। क्या याद करने का ट्रिक है? तो देखो, मुक्ता और प्रवाल, उन्माद का जो मुक्ता है और प्रवाल है उसको क्या है, उन्माद का भूत भगाना है। तो मुक्ता प्रवाल को उन्माद का भूत भगाना है। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज जो रस है उसकी स्मृति करके। तो एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, कोई मुक्ता नाम की लड़की है और कोई प्रवाल नाम का लड़का है। तो जो मुक्ता है उसको क्या करना है, प्रवाल नाम का जो लड़का है उसमें उन्माद का भूत आ गया है, तो उस उन्माद के भूत को भगाना है। तो कैसे करके भगा रही है मुक्ता? तो वो मेनली चतुर्भुज जो रस है उसकी स्मृति करके मेनली मुक्ता जो है वो प्रवाल के अंदर उन्माद का जो भूत है उसे भगा रही है। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? तो क्या कर रही है, मुक्ता नाम की जो लड़की है वो प्रवाल के अंदर जो उन्माद का भूत है उसको भगा रही है। कैसे करके? चतुर्भुज रस की स्मृति करके। अब इसका डिकोडेशन याद करते हैं। तो मुक्ता से आपका मुक्ता पिष्टि हो जाएगा, प्रवाल से प्रवाल पंचामृत रस हो जाएगा, उन्माद से उन्माद भंजनक रस हो जाएगा, भूत से आपका क्या हो जाएगा, तो भूत अंकुश रस हो गया। इसके बाद में चतुर्भुज से आपका क्या हो गया, चतुर्भुज रस हो गया। रस से आपका रसराज रस हो जाएगा। स्मृति से आपका स्मृति सागर रस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका उन्माद को एक बार और याद रखना, तो उन्माद का क्या है, जो आपका उन्माद गजांकुर रस है। तो ये आपके टोटल हो गया रस भस्म पिष्टि, जिसको आपको क्या है, जितने भी आपके मनोहर स्रोतस है उसमें आप दे सकते हो। तो ये कोड के साथ में आपको एक ही बार में चीज़ें याद हो गई। कोड आप याद रख रहे हो तो डिकोडेशन भी आसानी से कर सकते हो। तो ये तो रस भस्म पिष्टि हो गई। अब बात कर लेते हैं चूर्ण के विषय में। तो चूर्ण के विषय में क्या बताया गया है, तो चूर्ण का सॉरी, चूर्ण का कोड क्या है, तो अश्व में बैठ के ज्योति के शंख बजाने से सर्प शाश्वत सिर जटा फैलाकर वचन दिए। अब क्या है, अश्व में ऊपर, अश्व के ऊपर कौन बैठी है, ज्योति बैठी है। अब अश्व के ऊपर ज्योति जो है, ज्योति नाम की जो लड़की है वो एक अश्व के ऊपर बैठी हुई है। अश्व के ऊपर जो है ज्योति नाम की लड़की बैठी हुई है और वहाँ पे बैठ के वो क्या कर रही है, शंख बजा रही है। शंख बजा रही है, तो शंख बजा रही है, तो शंख बजाने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सर्प जो है खुद शाश्वत शाश्वत प्रकट हुआ, अपने सिर को फैला करके, सिर और जटा को फैला करके शाश्वत जो है प्रकट होकर के उन्होंने क्या दिया, वचन दिया। वचन दिए या वरदान दिया, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो क्या हुआ, अश्व के ऊपर जब ज्योति बैठ करके शंख बजाती है तो जो सर्प है वो शाश्वत सिर और जटा फैला करके प्रकट हुए और उन्होंने क्या है, वचन दिया या जो है वचन दिया या फिर आपका क्या है, वरदान दिया। किसको, ज्योति को। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका अपन डिकोडेशन कर लेते हैं। चूर्ण में क्या क्या मनोहर स्रोतस की व्याधि में कौन से चूर्ण जो है वो सभी में डाल सकते हो। तो अश्व चूर्ण, तो अश्व से आपका क्या हो जाएगा, अश्वगंधा चूर्ण हो जाएगा। किसके ऊपर बैठी है, तो मतलब कौन है जो बैठी हुई है अश्व के ऊपर, तो ज्योति बैठी हुई है, तो ज्योति स्मृति चूर्ण हो जाएगा। क्या बजा रही है वो, शंख बजा रही है, तो शंख पुष्पी चूर्ण हो जाएगा। उसके वजह से क्या हुआ, तो सर्प जो है वो प्रकट हुआ, तो सर्प से सर्पगंधा हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। कैसे प्रकट हुआ, तो शाश्वत प्रकट हुआ प्रत्यक्ष रूप से, तो शाश्वत चूर्ण हो जाएगा। फिर उसके अंदर सिर और जटा फैला करके प्रकट हो रहा है, तो इस वजह से शिरीषादि चूर्ण हो जाएगा और जटा मानसी चूर्ण हो जाएगा। उन्होंने क्या दिया, वरदान दिया या वचन दिया।
किसको, ज्योति को, तो इस वजह से वचादी चूर्ण हो जाएगा। तो ये आपका चूर्ण भी आपको एटलीस्ट पूरा एक्यूरेट याद हो गया। नाउ नेक्स्ट अपन अब बढ़ते हैं आसव के ऊपर। तो कौन से ऐसे आसव हैं जिसको आप जो है मनोहर स्रोतस की व्याधि में कॉमनली यूज़ कर सकते हो सारे में। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी डिसीज़ मैंने आपको बताया मनोहर स्रोतस की व्याधि में, वो सारे में ये कॉमन जो चिकित्सा है वो आप लिख सकते हो। तो आसव वरिष्ठ के विषय में बात करते हैं। तो आसव वरिष्ठ में बोला गया है 10 अश्व का बल शाश्वत चंदन के समान है। तो जो 10 अश्व है, 10 अश्व जो हैं उनका जो बल है, 10 जो अश्व हैं, घोड़े हैं, उनका जो बल है वो शाश्वत चंदन के बराबर है, चंदन के समान है। अब इसका डिकोडेशन देख लो। तो 10 मूला रिष्ट हो जाएगा, 10 से आपका क्या है 10 मूला रिष्ट हो जाएगा, अश्व से अश्वगंधा रिष्ट हो जाएगा, बल से आपका बला रिष्ट हो जाएगा, शाश्वत से सारस्वता रिष्ट हो जाएगा, और चंदन के समान से आपका चंदन आसव हो जाएगा। तो ये आपका 10 अश्व का बल किसके समान है, शाश्वत चंदन के समान है। तो ये आपको याद हो गया आसव वरिष्ठ। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन वटी के विषय में बात कर लेते हैं। तो वटी के विषय में बात करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो पासवर्ड है इसका वो भी मैं आप लोगों को रिवील कर देता हूँ। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो क्या है, मनोहर स्रोतस की व्याधि पढ़ रहे हैं अपन, तो इसका जो पासवर्ड है वो अच्छे से याद रखो। एम टोटल कितने हैं अभी अपन लोगों ने देखा, तो अपन लोग जो है टोटल प्रमुख रूप से अगर अपन ध्यान दें तो उन्माद और अपस्मार ये चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एम और यू ए, ये आपको एक्यूरेट टाइप करना है कैपिटल लेटर में। तो ये आपका जो है PDF ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका है। वटी के विषय में अपन लोग देख रहे थे। तो अमर ने, अपन वटी का ट्रिक देख रहे थे, तो अमर ने क्या किया, तो अमर ने सर्प से ब्राह्मी को बचा करके आरोग्य किया। तो ब्राह्मी नाम की जो लड़की है उसको क्या है, अमर ने सर्प से बचाया। अब सर्प से बचाया तो क्या है, वो आरोग्य हो गई। तो ये क्या है आपका वटी का ट्रिक है। तो आपको याद रखना है। तो अमर से आपका अमर सुंदरी वटी हो जाएगा, सर्प से आपका सर्पगंधा घन वटी हो जाएगा, ब्राह्मी से आपका ब्राह्मी वटी हो जाएगा, और आरोग्य किया तो आरोग्यवर्धिनी वटी हो जाएगा। तो अमर ने किसको किया, सर्प से ब्राह्मी को बचा करके आरोग्य किया। तो ये आपका कोड हो गया वटी का। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका घृत और तेल। तो उसको आपको याद रखना है। घृत और तेल का क्या है कोड, तो घृत और तेल का आपका यहाँ पे आपको जो कॉमन पूरे मनोहर स्रोतस में लिखना है उसका आपका कोड है, भूत पिशाच हिमालय में शिव मह में कल्याण कर ब्रह्म सिद्धि देते हैं। तो भूत पिशाच जो होते हैं वो हिमालय में, आपको पता है भगवान शंकर कहाँ रहते हैं, हिमालय में ही रहते हैं। तो वही है चीज़ बोला गया, अब जहाँ शंकर रहेंगे तो उनके गण भी रहेंगे, और उनमें कौन रहते हैं, भूत पिशाच रहते हैं, ये भी आपको पता है। तो वही चीज़ बोला गया है कि भूत पिशाच हिमालय में शिव मह में कल्याण कर ब्रह्म सिद्धि देते हैं। क्या करते हैं वो, कल्याण कर ब्रह्म सिद्धि देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या क्या हो जाएगा, अब इसका डिकोडेशन करते हैं। तो भूत से आपका भूतराव घृत हो जाएगा, पिशाच से आपका महापैशाचिक घृत हो जाएगा, हिमालय से आपका हिंगवादी घृत हो जाएगा, शिव से आपका शिवा घृत हो जाएगा, शिवा तैल हो जाएगा, क्योंकि घृत और तैल दोनों देख रहे हैं अपन लोग। फिर उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, कल्याण से आपका कल्याणकारी घृत तथा महाकल्याणकारी घृत हो जाएगा। ब्रह्म सिद्धि देते हैं तो ब्रह्म से आपका क्या हो जाएगा, ब्राह्मी घृत हो जाएगा, और सिद्धि देते हैं सो सिद्धतम घृत हो जाएगा। तो ये आपको घृत एंड तेल भी प्रॉपर याद हो गया मनोहर स्रोतस की व्याधि में, जो आप कॉमन लिख सकते हो। तो ये आपका सभी में जितने भी मनोहर स्रोतस की व्याधि है उसमें आप कॉमन लिख सकते हो। ये चिकित्सा कोई आपको ये प्रॉपर देते ही है, ऐसा है। ओके, फिर इसके बाद अवलेह के विषय में बात कर लेते हैं। तो अवलेह का कोड क्या है, तो च्यवन ने कहा ब्रह्म आम चंद्रमा के समान है। ब्रह्म आम जो है, च्यवन ने क्या बोला, आचार्य जो च्यवन है उन्होंने क्या बोला कि ब्रह्म आम जो होता है, ब्रह्म मतलब बड़ा आम, वो कैसा है, चंद्रमा के समान है। ये किसने कहा, च्यवन ने कहा, आचार्य च्यवन ने कहा। तो इसका डिकोडेशन देख लो। तो च्यवन से आपका च्यवन प्रास हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला, तो ब्रह्म आम यानी कि ब्रह्म रसायन हो जाएगा, ब्रह्म से आपका ब्रह्म रसायन हो जाएगा, आम से आपका क्या हो जाएगा, आम्लकी अवलेह हो जाएगा, और चंद्रमा के समान है तो चंद्रमा से चंद्र अवलेह हो जाएगा। ओके, तो ये आपका अवलेह का ट्रिक हो गया। फिर अगध के विषय में बात कर लेते हैं। कौन से अगध जो है अपन जो है मानसिक व्याधि में देते हैं। तो इसका कोड याद रखना कि अगध में करंज सिद्धतम है। जो अगध है उसमें क्या है, करंज जो है वो सिद्धतम है, ये आपको याद रखना है। तो अगध में करंज सिद्धतम है, इसमें आपको कैसे, तो अगध में क्या क्या आ जाएगा, तो करंज, तो क्या आ जाएगा, करंज आदि अगध हो जाएगा। फिर सिद्धतम से आपका सिद्धार्थक कारी अगध और सिद्धार्थक अगध, ये आपका हो जाएगा। फिर उसके अंदर वर्ती के विषय में बात कर लेते हैं। तो वर्ती में आपका क्या बताया गया है, तो वर्ती में बोला गया है वाम में 3 ब्रह्मा के सिर हैं। तो वाम में क्या है, 3 ब्रह्मा के सिर है। तो ये क्या है, वर्ती में बोला गया है तो वाम में 3 ब्रह्मा के सिर है। तो ये आपको याद रखना है, 3 ब्रह्मा के सिर हैं, ये यहाँ पे बोला गया है। तो जो वर्ती है वो 3 है, वाम से आपका ये चीज़ याद रखना, वर्ती जो है वो 3 है। अब ब्रह्मा के सिर हैं तो यहाँ पे आपका ब्रह्मा से आपका क्या हो जाएगा,
तो ब्रह्मा से आपका जो है ब्रह्मादिवर्ती हो जाएगा, सिर से आपका क्या हो जाएगा, शीर्षादिवर्ती हो जाएगा, और वाम में 3 है, ठीक है, तो 3 से त्रि से आपका त्रयुष्णादिवर्ती हो जाएगा, ठीक है, त्रयुष्ण ऐसा करके आपको याद रखना है। तो ये मैंने पूरे मनोहर स्रोतस की जितनी भी व्याधि हैं इसमें आप कॉमन चिकित्सा मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है भूल जाते हैं, पर्टिकुलरली याद नहीं कर सकते हो, तो इस वजह स्रोतस वाइज आपको प्रॉपर ट्रिक के साथ में मैंने पूरी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है। साथ ही साथ ये नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसका पासवर्ड भी मैंने आप लोगों को अभी प्रॉपर बता दिए हैं। तो जा करके आप विजिट करके ये PDF डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हो, और ये पूरे कॉमन चिकित्सा आप ट्रिक के साथ में याद कर सकते हो। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।